कॉलेज के इस डिजिटल क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर दास को पढ़ रहे हैं। हमारे नवीन पाठ्यक्रम में कबीर दास के गुरुदेव को अंग और विरह को अंग से कुछ साखियां संकलित की गई हैं, जिसमें आज की कक्षा में हम विरह को अंग में साखी संख्या 12 को पढ़ेंगे। साखी संख्या 12 में यह तन जालो मसी करऊं लिखो राम का नाम, लेखन करु करंक की लिख लिखी राम पठाऊं। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि विरह के अंग में कबीर दास जी के जो भाव व्यक्त हुए हैं, अथवा कबीर दास जी आत्मा और परमात्मा के बीच के जिस भाव की अभिव्यक्ति किए हैं, वही भाव प्रत्येक साखियों में मिलेंगे। साखी संख्या 12 में कबीर दास जी कहते हैं कि जो विरहणी जीवात्मा है वह अपने प्रिय परमात्मा के लिए व्याकुल है। जो विरहणी जीवात्मा है वह अपने प्रिय परमात्मा के लिए व्याकुल है और वह अपने प्राण को देकर भी अपने प्रिय के दर्शन को प्राप्त करना चाहती है। कहने का आशय यह है कि विरहणी जीवात्मा अपने प्रिय के दर्शन के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देना चाहती है, और इस साखी में वही भाव अभिव्यक्त कबीर दास ने किया है। तो इसका भावार्थ देखेंगे। यह तनु जालो मसी करऊं लिखो राम का नाम। यह का अर्थ हो गया यह, तन का अर्थ शरीर, जालम जलाकर, मसी का अर्थ होता है स्याही, लिखो लिखना या लिखूं, राम परमात्मा जो जिसको कबीर दास पति के रूप में भी देखते हैं, स्वामी मालिक साहेब सभी रूपों में वह परमात्मा को देखते हैं। नाव का अर्थ हो गया नाम, लेखन कलम, करंक का अर्थ हो गया हड्डी, पठाऊं का अर्थ हो गया प्रेषित करना या भेजना। अब इसका व्याख्या पढ़ेंगे कि यह तन जालो मस करऊं लिखो राम का नाम। कबीर दास कहते हैं कि विरहणी जीवात्मा अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। वह इच्छा क्या व्यक्त कर रही है कि यह तन जालो मस करऊं, कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याही कर डालूं। यह तन जालो मस करऊं, विरहणी जीवात्मा अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है कि इस शरीर को जलाकर मैं स्याही कर बना डालूं या स्याही कर डालूं, और अपनी हड्डियों की कलम बना लूं, अपनी हड्डियों की लेखनी बना लूं, और उसी से अपने प्रिय राम का नाम लिख लिख करके उनके पास भेजती रहूं, उनके पास प्रेषित करती रहूं। पुनः सुने। यह तन जालो मसी करऊं लिखो राम का नाम, लेखन करु करंक की लिख लिख राम पठाऊं। विरहणी जीवात्मा अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याही कर डालूं और अपनी हड्डियों की लेखनी बना लूं, अपनी हड्डियों की का कलम बना लूं, और उसी से अपने प्रिय परमात्मा का नाम लिख लिख करके विरह निवेदन करती हुई उनके पास प्रेषित करूं, उनके पास भेजती रहूं।
इसका जब विशेष आप लिखेंगे तो इसमें बिरहड़ी जीवात्मा के मार्मिक भाव की अभिव्यक्ति कबीरदास ने किया है। परमात्मा के मिलन के नए नए रूपों को प्रकट किया है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। सर्वस्व न्यौछावर की बात वो करते हैं कि शरीर को ही जीवात्मा जला देना चाहती है और उससे जो हड्डियां बच रही हैं उससे वह लेखनी बना लेगी और उससे राम का नाम लिख लिख करके परमात्मा के पास पत्र प्रेषित करेगी। तो विरह के भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नए नए रूपों का प्रकटीकरण किया गया है। अब साखी संख्या, यहाँ पे आपको भावार्थ भी मिल जाएंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। विरहड़ी जीवात्मा इच्छा व्यक्त करती है कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बना डालूं और अपनी हड्डियों की कलम बनाकर विरह निवेदन करती हुई प्रियतम राम को पत्र लिखूं। ये आपकी सुविधा के अनुसार भावार्थ दे दिया गया है कि अगर आप इसका नोट्स तैयार करना चाहें तो सरलता पूर्वक उसको तैयार कर पाए। साखी संख्या 20। सब रग तंतर बाव तन बिरह बजावे नित और न कोई सुन सके कै साई के चित। सब रग तंतर बाव तन बिरह बजावे नित। यहाँ पे जो रग है इसका अर्थ ले लेंगे रगे या सिराएं। तंत्र का अर्थ ले लेंगे तंत्र। बाव का अर्थ होता है दबाव अथवा एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र। हो गया। विरह बजावे नित, विरह का अर्थ ले लेंगे विरह, पर जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो दुख के भाव हैं। नित्य का अर्थ हो जाएगा रोज। और न कोई सुन सके कै साई के चित। साई कौन? परमात्मा, ब्रह्म, राम। चित्त का अर्थ हो जाएगा हृदय। सब रंग तंतर बाब तन विरह बजावे नित और न कोई सुन सके कै साई के चित। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी बिरहड़ी के शरीर पर विरह का ही एक छत्र राज्य है, इस भाव को अभिव्यक्त किए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी बिरहड़ी जीवात्मा के शरीर पर एक छत्र राज्य विरह का ही है, इस भाव को अभिव्यक्त किए। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। और जब इसकी व्याख्या करेंगे तो सब रग तंतर बाब तन विरह बजावे नित। कबीरदास कहते हैं कि विरह शरीर रूपी वाद्य यंत्र को रोज बजाया करता है। जो विरह है वह शरीर रूपी वाद्य यंत्र को नित्य बजाया करता है और जो सिराएं हैं वह उसमें तंतु का काम करती हैं। ध्यान से सुनिए इसको कि सब रग तंतर बाब तन विरह बजावे नित। रग का अर्थ सिराएं, तंत्र का अर्थ होता है तंतु, बाब का अर्थ हो जाएगा एक वाद्य यंत्र, तन का अर्थ हो गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह शरीर रूपी वाद्य यंत्र को नित्य यानी रोजाना रोज बजाया करता है और उस शरीर की जो सिराएं हैं, जो रगे हैं, वह उसमें तंतु का काम करती हैं। और न कोई सुन सके कै साई के
चित, और उसको बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन तंतुओं से जो ध्वनियां निकलती हैं, उसे या तो परमात्मा का हृदय ही सुन सकता है, या जो साधक है, जो प्रेमी है, वह सुन सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उस ध्वनि को सुन नहीं सकता। पुनः इसको सुनिए। सब रग तंतर बाबतन बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कै साईं के चित। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह शरीर रूपी वाद्ययंत्र को नित्य बजाया करता है, और सिराएं उसमें तंतु का काम करती हैं। उन सिराओं से जो ध्वनियां निकलती हैं, उस ध्वनि को एकमात्र परमात्मा का हृदय या साधक अथवा जो प्रेमी है, वही उसको सुन सकता है। इसके अतिरिक्त उस विरह को कोई और सुन नहीं सकता है। इस साखी में अनहद नाद की व्यंजना की गई है। कबीरदास जी इसमें बताए हैं कि अनहद नाद को वही सुन सकता है जिसकी चेतना संसार का अतिक्रमण कर गई है, जिसको इस संसार से कोई मोह नहीं है, वही इसको सुन सकता है, वही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। अगले साखी, साखी संख्या 33। नैना अंतरि आचरू निस्दिन निरखा तोन, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। इस साखी में जीवात्मा के अत्यंत मार्मिक भाव अभिव्यक्त किए गए हैं। एक जीवात्मा जो अपने प्रिय के लिए, अपने परमात्मा के क्षणिक दर्शन के लिए व्याकुल है और प्रतीक्षारत है, वह दिन रात इसी चिंता में है, इसी सोच में है, या इसी अभिलाषा में है कि कब वह दिन आएगा, कब वह क्षण आएगा जब उसे परमात्मा के दर्शन, जब उसे उसके प्रिय के दर्शन प्राप्त होंगे। तो इस साखी में बिरहड़ी जीवात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। नैना अंतरि आचरू निस्दिन निरखा तोन। कबीरदास जी इसमें कहते हैं, नैना का अर्थ जानते हैं, नैना का अर्थ हो जाता है नेत्र। अंतर का अर्थ ले लेंगे हृदय। आचरू का अर्थ होता है बसाना, या यहाँ पे सीधा अर्थ ले लें हम, बसा लूं। निस्दिन, निस का अर्थ ले लेंगे रात, दिन का अर्थ आप जानते हैं दिवस, दिन। निरखा का अर्थ होता है देखना। तोहि किसको? तोहि का कबीरदास का क्या आशा है? जो परमात्मा है, जो प्रिय है, जो प्रियतम है। हरि परमात्मा, दर्शन देहुगे मतलब अर्थ हो जाएगा दोगे। सो दिन, सो का अर्थ हो जाएगा वो दिन आवे मोह, मोह का अर्थ हो जाएगा मेरे लिए, मेरे लिए। अब इसका भावार्थ पढ़ें। नैना अंतरि आचरू निस्दिन निरखा तोन, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। जीवात्मा प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल है, प्रिय के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत है, और उसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि नैना अंतरि आचरू, कि हे प्रभु,
हे प्रिय, मैं आपको अपने हृदय में बसा लूं, मैं आपको अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसा लूं, निस्दिन निरखातुं, और क्या करूं? हे परमात्मा, हे प्रिय, हे पति, मैं आपको अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसा लूं और रात दिन निरखातुं, और रात दिन मैं तुमको ही देखा करूं। हे प्रिय, हे परमात्मा, मैं रात दिन मैं नेत्रों के माध्यम से आपको अपने हृदय में बसा लूं और रात दिन आपको ही देखा करूं। यानी कोई और अभिलाषा नहीं है, कोई और इच्छा शेष नहीं है। अब मात्र आखिरी यही इच्छा है कि मैं आपको अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसा लूं और रात दिन बस आपको ही देखती रहूं। कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। लेकिन फिर जीवात्मा विवश होती है। ऊपर की पंक्ति में इच्छा व्यक्त कर रही है, लेकिन नीचे की पंक्ति में प्रतीक्षारत है कि कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। लेकिन हे परमात्मा, वह सौभाग्य का दिन मेरे लिए कब आएगा कि जब आप मुझे अपने दर्शन देंगे। कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। वह सौभाग्यशाली दिन, वह सौभाग्यशाली क्षण मेरे लिए कब आएगा जब आप मुझे अपना दर्शन देंगे अथवा मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे। पुनः एक बार सुने। नैना अंतर आचरू निस्दिन निरखातुं, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। विरहणी जीवात्मा अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहती है या हरि दर्शन के लिए व्याकुल होकर कहती है कि हे प्रभु, हे प्रिय, मैं नेत्रों के माध्यम से आपको अपने हृदय में बसा लूं और रात दिन आपको ही देखती रहूं। कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोह। और मेरे लिए वह सौभाग्यशाली दिन कब आएगा, वह सौभाग्यशाली दिन कब होगा जब मुझे परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे या जब परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। इस साखी में गूढ़ार्थ अभिव्यक्त हुआ है। जीवात्मा अपने प्रिय परमात्मा के लिए प्रतीक्षारत है, उसके विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ पे आपके सुविधा के लिए भावार्थ भी दे दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं अथवा देख के भी पढ़ सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अभी आगे की कक्षा में यानी कल की कक्षा में आपको कबीरदास की जो सामाजिक चेतना है, कबीरदास की जो भक्ति भावना है, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।